कई बार मैं मैगजीन्स में ऐसी तस्वीरें देखती हूँ जो एक पूरे शेल्फ पे शूज़ ही शूज़, हील्स ही हील्स, एक पूरे शेल्फ पे बैग्स ही बैग्स, सुंदर सुंदर हैंगर्स पे सब कपड़े कलर्स के, रंगों के अनुसार लटकाए गए होते हैं। कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती, एकदम परफेक्ट कबर्ड्स होती हैं वो। और वो देख के मेरा मन हमेशा करता है कि हाय, काश मेरी भी कबर्ड ऐसी होती। अगर आपका भी यही मन करता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कई ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो कुछ हद तक आपको उस ड्रीम कबर्ड के पास ला सकती हैं। तो टिप नंबर 1, अपने कपड़े, अपनी चीजें बास्केट्स में और बॉक्सेस में रखें। हर चीज का एक घर होना चाहिए, वो बास्केट आपकी चीजों का घर बन जाता है। जैसे मेरे पास एक बास्केट है सिर्फ स्कर्ट्स का, एक बास्केट है सिर्फ टी शर्ट्स का, एक बास्केट है सिर्फ कसरत करने वाले कपड़ों का। ये बास्केट इन चीजों का घर बन जाता है और मेरे को पता रहता है कि जब मैं कोई चीज इस्तेमाल करती हूँ तो उसका घर कहाँ है, वो मेरे को वापस कहाँ डालना है। दूसरा फायदा बास्केट में रखने का ये होता है कि आपको जब सफाई करनी होती है, शायद आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो, सिर्फ 2 मिनट हो, आप फटाफट एक बास्केट निकाल के उसकी सफाई करके वापस रख सकते हैं। आपको पूरी चीज पूरे कपड़े बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज ये होती है कि आपको एकदम आसानी से हर चीज मिल जाती है और एकदम आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो बास्केट में कपड़े रखने का और बॉक्सेस में चीजें रखने का बहुत ही फायदा होता है। टिप नंबर 2, जितना हो सके उतना अपने कपड़े फोल्ड करके, जमा करके, घड़ी करके रखिएगा। कई ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, हाथ का काम किए हुए कपड़े, सिल्क, रेशमी चीजें, इन सब को लटकाना ही पड़े। सिर्फ ऐसी चीजें लटकाए जो आपको पता लग जाएगा कि जो चीजें घड़ी करके रखने में खुश नहीं लग रही। बाकी सारे कपड़े घड़ी करके रखिए। आपको अब ऐसा लगेगा कि घड़ी करके रखने से या फोल्ड करके, जमा करके रखने से उनकी इस्त्री खराब हो जाएगी और बार बार आपको भागना पड़ेगा इस्त्री करने के लिए। पर अगर आपने सही तरीके से उन्हें फोल्ड किया तो उसकी इस्त्री बिल्कुल खराब नहीं होगी। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जब आप फोल्ड करके चीजें रखते हैं, उन्हें एक के ऊपर एक एकदम दबा के, घुसा के कहीं पे रखेंगे तो इस्त्री जरूर खराब होगी। छोटे छोटे पाइल्स बनाइए जिससे उनके ऊपर ज्यादा जोर ना आए, और ज्यादा जोर नहीं आएगा तो उनकी इस्त्री खराब नहीं होगी। इसको ट्राई करके देखिए। दूसरी चीज, जब आप उन्हें फोल्ड करके रखें तब उनको इस तरह से रखें कि आपको एकदम आसानी से दिख जाए कि क्या क्या चीजें आपने फोल्ड करके रखी हुई हैं। जैसे कि मैंने अपनी कबर्ड में कुछ चीजें एक के ऊपर एक फोल्ड करके रखी हैं, फिर भी मुझे दिखता है कि क्या चीजें रखी हुई हैं। कई चीजें मैंने बास्केट में, टोकरी में रखी हुई हैं और उन चीजों को मैंने थोड़ा अलग तरह से फोल्ड किया है ताकि मुझे वो भी एकदम आसानी से दिखे। इससे आप ज्यादा चीजें एक जगह पे स्टोर कर पाएंगे और वो एकदम भरा हुआ नहीं लगेगा। फोल्ड करने से आप बहुत जगह बचा सकते हैं और बहुत साफ लग सकता है। बारी आई सॉक्स की। अगर आप सॉक्स रखते हैं तो उन्हें एक के अंदर एक घुसा के रखिए और उन्हें अच्छे से रोल करके, एक साथ रोल करके रखिए ताकि आपको आसानी से मिले और ये गुम ना हो। ऐसा कभी हो ना कि आपको एक ही मोजा मिला है और दूसरे के लिए आप 2 घंटा ढूंढ रहे हैं। जब आप अपने कपड़े हैंगर पे लटकाते हैं तो उन्हें इस तरह से लटकाइए कि लेफ्ट साइड में सबसे लंबे, सबसे हेवी कपड़े रहें और जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाएं वो ऊपर 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 जाते रहें। हमारी दृष्टि नीचे से ऊपर जाती है और जब वो लेफ्ट से राइट जाती है तब वो ज्यादा ठीक रहता है, ऐसा मैरी कोंडो और एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऐसे रखने से मुझे अपनी कबर्ड में भी ज्यादा बदलाव महसूस हुआ। ऐसे लगता है जैसे जगह ज्यादा है। अब बारी आई शूज को रखने की। जब आपके पास एक जोड़ा जूतों का होता है, उनको दोनों का मुंह सामने या दोनों का मुंह पीछे करके ना रखें, उसके बदले एक का मुंह आगे, एक का मुंह पीछे, ऐसे करके रखेंगे तो आप उतनी ही छोटी जगह में ज्यादा जूते रख पाएंगे। रखने से जूते जगह कम घेरते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक जो मैंने मैरी कोंडो की किताब से सीखी थी वो ये थी कि जब आप अपने बैग कबर्ड में रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा जगह घेर देते हैं। स्पेशली अगर मेरे जैसे आप बड़े बड़े बैग्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बैग्स एक के साथ एक रखने के बजाय
आप एक के अंदर एक रखिए। तो एक बड़ा बैग लीजिए, उसके अंदर थोड़ा छोटा, उसके अंदर और छोटा, उसके अंदर आपके छोटे क्लच बैग्स और वो सब डालिए। तो आपकी जगह आधी से कम यूज होगी, प्लस वो बैग अपनी शेप कायम रहेगी और वो शेप खराब नहीं होगी। तो ये थे हमारे टिप्स वो अपनी कबर्ड को एकदम सुलझा हुआ, साफ सुथरा, सुंदर रखने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थम्स अप दीजिए, और अगर आपको इन चीज़ों में रुचि है तो हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बताते हैं कि अपने घर की सफाई मरी कोंडो के बताए हुए तरीके से आप कैसे कर सकते हैं।